So hello bachcho, let's see this question. A solid sphere, a cone and a cylinder are floating in water. All have same masses and density. If let F1, F2 are fractions of their volume inside the water and H1, H2 and H3 are depth inside water then तो ये तो बेटे बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें पता है कि अगर सब कुछ डेंसिटी सेम है तो कितना फ्रैक्शन रहेगा। वो तो बेटे इनकी सिर्फ और सिर्फ डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। डेंसिटी तो इक्वल है। डेंसिटी इक्वल है तो बेटे ये पहला ऑप्शन तो सीधे सही हो गया। दूसरा ऑप्शन बाकी सब चेक करने की जगह सोचते हैं तो जरा देखोगे तो यहाँ पर बेटे ये ऐसे कुछ नीचे से उभरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम पर ये इसका ज्यादातर मास नीचे है। तो ये बेटे इधर ये वाली जो वैल्यू है बेटे जो S3 है वो मेरे को लग रही है कि इसका क्योंकि अगर ये इन साइड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होने वाली है। सॉरी, S2 जो है बेटे वो क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा होने वाला है। और उसके बाद बेटे सबसे कम H2 सबसे ज्यादा। और फिर इस तरीके से बेटे अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें तो बेटे क्या है? ये तो बेटे नॉर्मल है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और अगर हम H1 की बात करते हैं H1 क्योंकि अगर यहाँ पर ये H1 इसके नीचे है तो जरा सोचो क्योंकि इसका मास कैसे फैला हुआ ऐसे और ऊपर भी है। ठीक है, इसमें तो ऊपर कुछ मास ही नहीं है। तो कौन ज्यादा डेप्थ में रहेगा? तो अब क्योंकि एक और मतलब एक और पोर्शन भी एक और चीज आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? कि जो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। ठीक है। और वैसे भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनके बिल्कुल बिल्कुल इनके डायनेमिक्स पे चले जाओ, यानी कि आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि अगर अभी जो स्फेयर है, स्फेयर का जो अगर इसका रेडियस बेटे आर मान लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन सब में सेम रहने वाला है, राइट? फ्रैक्शन सब में सेम रहने वाला है। अगर हम आधा आधा फ्रैक्शन मान लेते हैं आधा आधा फ्रैक्शन, तो इसका आर क्योंकि अब इसके इनके इन सबके जो वॉल्यूम क्योंकि सबकी डेंसिटी सेम है, मास भी सेम, तो सबका वॉल्यूम भी सेम रहने वाला है, राइट? अब इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटे? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होता है बेटे? पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। और इनका क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर एच। और ये जिस तरीके से रखा है तो अंदर तो बेटे एक तो ये H2 तो H3 से बड़ा होगा, एक्चुअली डी ऑप्शन सही होता है। बी तो बेटे सीधे गलत हो जाता है। ठीक है। और कह रहा है कि H3 जो है वो H1 से, हाँ तो ये भी सही होगा। क्यों? आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है। आपको अपने आप बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो इसमें बेटे ए सी एंड डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटे आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है तो इसलिए वो इस तरीके से सिंक्रोनाइज होगा कि कि अपना सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।